ये रहा हम लोग का वॉइस का दूसरा वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में जितना भी टेंस है, कितना टेंस होता है और कितना टेंस में से कितना टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसका रूल सीखेंगे। सिर्फ रूल, टेंस का रूल सीखेंगे। और ये टेंस का रूल जब खत्म हो जाएगा तो आउट ऑफ टेंस यानी जब सेंटेंस में हम लोग चलेंगे। हालांकि टेंस में भी सेंटेंस होता है, वो जो जैसे कि इंपरेटिव हुआ, ऑपोजिटिव हुआ, ये सब जो सेंटेंस होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, उसको हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे। हाँ, आज होगा हम लोगों का टेंस का जो रूल होता है वॉइस का। वॉइस रूल डायरेक्ट हम बतला रहे हैं। हालांकि पहले का जो वीडियो है उसमें रूल लिखा हुआ है, आज हम बिना रूल लिखे हुए बतलाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग का बेहतर रूप से हम समझा पाए। एक बात याद रखिए, कितना टेंस होता है हम लोगों का? टेंस टोटल होता है मुख्यतः तीनों टेंस का कितना भाग होता है? 4 यानी कि 4 3 12। देयर आर 12 टेंसेस। प्रेजेंट का भी 4 भाग होता है, पास्ट का भी 4 भाग होता है और फ्यूचर का भी 4 भाग होता है। और ये 12 टेंस में अगर चाहेंगे तो बनाया तो जा सकता है 12 टेंस का वॉइस, लेकिन ग्रामर के क्षेत्र में अगर हम लोग आते हैं तो उसमें से 4 टेंस को निकाल दिया जाता है, बच जाता है हम लोग का 8 टेंस। और 8 टेंस का वॉइस होता है। कौन कौन सा टेंस का वॉइस नहीं होता है ये भी जान लीजिए। जितना भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 3 टेंस चला गया। और फ्यूचर में का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बनाया जाता है, यानी कि 4 टेंस खत्म, 8 टेंस का रूल देखिए आप लोग। जहाँ तक सकेंगे या कहीं में सबको समझाने का कोशिश करेंगे और एक एक एग्जाम्पल का निगेटिव इंट्रोगेटिव बताते हुए एक एक वीडियो बनेगा उसके। चलिए देखते हैं रूल। किसी भी टेंस का जब वॉइस हम लोग जब चेंज करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल, ही राइट्स ए पोएम। ही राइट्स अ पोएम, ये है हम लोगों का एक्टिव वॉइस, यानी कि ये भी इसको कहेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस शॉर्ट में। यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन जो है एक्टिव है। डूअर ऑफ एक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर इंपोर्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि वर्ब का जो प्रेशर है किसके ऊपर में है? डूअर ऑफ एक्शन पर है। डूअर ऑफ एक्शन पर जब वर्ब का प्रेशर होता है तो उस क्षेत्र में हम लोग का जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस होता है। और जब प्रेशर ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का जो प्रधानता जब ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है, यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन पर जब दिया जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन, है ना, तो उस क्षेत्र में हम लोग का वॉइस जो होता है पैसिव। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर अ पोएम, वह एक कविता लिखता है, यानी कि क्रिया की जो प्रधानता है ही पर है, डूअर ऑफ एक्शन पर है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया हम लोगों का? एक्टिव वॉइस हो गया। और यहाँ पर ये जो रिसीवर है ए पोएम, हाँ ये देखिए तो पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, हाँ उसके बाद हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। लेकिन टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। लेकिन अब क्या होता है कि पहले हम लोग का पैसिव वॉइस में पहले हम लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार किस टेंस में क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो हम लोग सीखते हुए जाएंगे। टेंस का जब वॉइस चलेगा तो अभी आप लोगों को अभी हम लोग बेसिक में ही है, वहां पर लगेगा हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद में टेंस के अनुसार लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का वर्ब का थ्योरी। क्या आ जाएगा? वर्ब का थ्योरी। उसके बाद हम लोग एक प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं बाय, यानी कि किसी के द्वारा काम को करवाया जाता है, उस क्षेत्र में हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन बाय। और उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि वो जो सब्जेक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट बनता है। अब चलिए इसी सेंटेंस को हम लोग यदि बनाने के लिए अगर जाते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो पहले हम लोगों का ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? अ पोएम। अ पोएम आ गया। और ये किस, अब देखना है क्या चीज कि हम लोग का वर्ब जो है किस टेंस में गिर रहा है। ये वर्ब किस टेंस में पड़ा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय लगाएंगे इज एम आर। क्या लगाएंगे? इज एम आर। तो अ पोएम है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, इसमें से कौन लगेगा? इज लगेगा। इज लगा दिए। उसके बाद हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट्स, रोट, रिटन। क्या हो गया? अ पोएम इज रिटन। इसका काम खत्म।
अब हम लोग का क्या चीज ऐड करना पड़ता है, बाय। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाय को नहीं लगाते हुए भी हम लोगों का सेंटेंस या परिलक्षित हो जाता है कि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। कैसे होगा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बाय, और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर लिखा जाएगा। ही का क्या हो जाता है, हिम, आई का मी, दे का देम, वी का अस, यू का यूए रह जाता है। हाँ, तो क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग अब लेंगे। अब मान लेते हैं कि इसी चीज को हम बोल लेते, चलिए मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं। He taught English मैंने ये जी है ये यू जी एस टी, ही taught us, इसी को ले लेते हैं, बस इतना ही। he taught us, ये किस टेंस में गिर गया भाई, ये देखिए हम लोगों का पास्ट टेंस में चला गया। पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग ये चीज जानना होगा कि क्या एक्सिलरी वर्ब लगता है। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट में हम लोगों का लगता है वाज वेयर, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग लगाएंगे। पहले क्या आएगा हम लोगों का, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जब इसको हम लोग यहाँ पर प्रधानता दिया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये वी। और वी के साथ हम लोगों का इसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, वेयर, वी वेयर। उसके बाद जैसे कि हम लोग रूल लिखे थे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग कहेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, कहा जाता है। ये हो गया वी वेयर। उसके बाद में हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया। उसके बाद क्या बचा, वर्ब थ्री यानी कि टीच, टॉट, दोनों फॉर्म हम लोग का टॉट ही होता है, दूसरा और तीसरा टॉट। उसके बाद में आ गया हम लोग क्या चीज, बाय भी आ गया। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का क्या बन जाएगा, हिम। अब हम लोग चलते हैं, बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का सीख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन तीनों सीख लेंगे एक साथ। चलिए, ये रहा हम लोग का एबी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हम लोग वर्ब में एस और ईएस को ऐड करते हैं। हालांकि टेंस देख लीजिएगा, टेंस में टोटल चीज बता दिया गया कि कहाँ पर एस लगता है और कहाँ पर ईएस लगता है। हम लोग अब यहाँ पर डायरेक्ट सीखेंगे। ही टीचेज नहीं देंगे, दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। ही कुक्स। देखिए यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन कौन है, ही है। रिसीवर कौन है, फूड है। यानी कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर रहेगा तो अपने जगह पर रहेगा। फुल स्टॉप। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे, ये रहा हम लोगों का एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस करने के लिए अगर जाएंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले कौन सा चीज आएगा यहाँ पर तो डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव है। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्टिव करना है तो फूड आएगा, किसी के द्वारा करवाना है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया, पहले ऑब्जेक्ट आ गया फूड। अब ये देखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग पैसिव वॉइस करने जब जाते हैं तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है इज और एम और आर लेता है, अपने अनुसार लेगा। ये ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर होगा तो इज लेगा, प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आर लेगा, और यदि आई होगा तो वो एम लेता है। सिर्फ आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। तो फूड है तो यहाँ पर हम लोग का वो ऑक्सिलरी वर्ब इज ले लिया, हो गया। यहाँ तक का काम खत्म। इज एम आर, यानी कि यहाँ पर एम और आर नहीं लगा, यानी कि इज लगा, खत्म। उसके बाद आ गया हम लोग का वर्ब का तीसरा, यानी कि वर्ब का V3 यहाँ पर का क्या होगा, कुकड। तो इसका भी काम खत्म। उसके बाद हम लोग का क्या लेता है, ये प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस करते समय हम लोगों का टेंस में क्या लेता है, प्रीपोजिशन बाय। टेंस में ही हर जगह पर लेगा बाय। उसके बाद हम लोगों का ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा यहाँ पर बाय। ठीक है, क्या बन जाएगा, हिम। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ही हेल्प्स अस, वो हम लोगों का सहायता करता है। अब यहाँ पर जो अस है ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आएगा, ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो चीज है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अस इधर आया तो हम लोगों का बन जाता है वी के साथ यहाँ पर क्या लेगा, ये अपना ऑक्सिलरी वर्ब, ये लेगा हम लोगों का आर, वी आर। उसके बाद वर्ब का तीसरा क्या होगा, यानी कि हेल्प का तीसरा क्या बन जाएगा, हेल्प्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या देगा, बाय। उसके बाद ये जो है हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ में जरूर आ रहा होगा, हमें भरोसा है। सोहन हेल्प्स
चलिए इसी को ले लेते हैं मी। मी इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा आई। आई के साथ इसमें से कौन लेंगे हम लोग एम, आई एम। उसके बाद V3 क्या होगा हेल्प का आई एम हेल्प्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन लेगा अपना बाय। उसके बाद में इसका हम लोग का जो है सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, तो क्या हो जाएगा ही का। सोहन का भी हम लोग सोहन भी लिख सकते हैं या इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी लिख सकते हैं बाय हिम। लड़का होगा तो हिम, अगर यदि लड़की होगी तो हर। ये रहा हम लोग का असर्टिव सेंटेंस का टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन। दिस मच इन दिस वीडियो।